नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। दोपहर के 3 बज रहे हैं और इसीलिए वक्त हो गया है उत्तर माघे प्रदेश का। विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। 40 वर्षों बाद पहली बार किसी दल को विधान परिषद में बहुमत हासिल हुआ है। 36 में से 33 सीटों पर कमल खिला है और विरोधी खेमे में खलबली मची हुई है। जाहिर है कि बड़ी जीत का भाजपा बड़ा जश्न मना रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का इस बार एमएलसी चुनाव में खाता तक नहीं खुला। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जहां पर क्लीन स्वीप किया था, वहां भी समाजवादी पार्टी एमएलसी प्रत्याशी को जीत नसीब नहीं हुई। इन चुनाव परिणामों के और भी कई पहलू हैं जिन पर हम अपने सहयोगियों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। विधान परिषद चुनाव में कमल का कमाल। छत्तीस में से 33 सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत। 9 सीटों पर निर्विरोध जीत। 24 सीटों पर विरोधियों को हराया। यूपी विधान परिषद में भाजपा को पहली बार बहुमत। 40 साल बाद पहली बार किसी पार्टी को मिला बहुमत। 3 निर्दलियों ने भी एमएलसी चुनाव में जीत का परचम फहराया। जौनपुर, प्रतापगढ़ और वाराणसी में बाहुबलियों का चला जोर। जौनपुर में धनंजय सिंह के करीबी ब्रजेश सिंह प्रिंसू जीते। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह की जीत। वाराणसी में माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा जीती। भीतरघात ने भाजपा को वाराणसी और आजमगढ़ में हराया। इस बार एमएलसी चुनाव में नहीं खुला सपा का खाता। विधानसभा चुनाव में जहां किया था क्लीन स्वीप, वहां भी हारी सपा। रामपुर, देवरिया और लखनऊ उन्नाव सीट पर करारी हार। विधान परिषद की जंग, लाल पर भारी भगवा रंग। विधान परिषद के चुनाव के नतीजे बिल्कुल साफ हैं। 36 सीटें थी, 33 भाजपा ने जीत ली है और 3 पर 1 में जनसत्ता दल के प्रतिनिधि चुनाव जीते हैं और 2 निर्दलीय जीते हैं। क्या है इसके मतलब, आइए अपने सहयोगियों से बात करते हैं। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त लखनऊ में भाजपा दफ्तर से ही सीधा कनेक्ट हैं। इसके अलावा अनुभव शुक्ला आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों उन क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़े हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने ये एमएलसी चुनाव जीता है और भाजपा के प्रत्याशी चुनाव हारे हैं। इन दोनों के पास चलेंगे, लेकिन पहले भाजपा दफ्तर ही चलते हैं और देख लेते हैं कि वहां का वातावरण क्या है। तब जबकि नतीजे बिल्कुल साफ है वीरेश, और तब जबकि भारतीय जनता पार्टी के 33 एमएलसी हो गए हैं। एक ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास विधान परिषद में हो गया है। इन चुनाव परिणामों के बाद तो स्वाभाविक है वहां पर प्रसन्नता होगी, लेकिन इससे संतोष कितना है? देखिए, संतोष इतना है कि रामचंद्र प्रधान पहुंच गए हैं और उनकी गाड़ी भी पहुंच गई है। ये ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं और सुनील बंसल ऊपर हैं, इंतजार कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी आ रहे हैं। जेपीएस राठौर सहकारिता मंत्री पहुंच गए हैं और साथ ही साथ अन्य मंत्री भी पहुंचेंगे।
मुख्यमंत्री का भी इंतजार किया जा रहा है कि शायद वो भी आए, लेकिन स्वतंत्र देव अब से 10 मिनट के अंदर पहुंचेंगे। किसी के गाल पर गुलाल दिख रहा है और जो कपड़ों का हाल है वो खुद बयां कर रहा है ये जश्न और यहाँ का जो माहौल है। और साथ ही साथ जो यहाँ के रामचंद्र प्रधान लखनऊ उन्नाव सीट से जीते हैं वो ऊपर बैठे हैं। अब देखिए जेपीएस राठौर भी आ रहे हैं, सहकारिता मंत्री हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। गोविंद शुक्ला भी इनके साथ हैं, संगठन में बहुत काम करते हैं जेपीएस राठौर जी। जेपीएस जी, इस विजय पर ये मुस्कुराता हुआ चेहरा कुछ बोलेगा? अरे इससे बम्पर जीत क्या हो सकती है। प्रदेश की जनता के आभारी हैं, बार बार विजय भाजपा को दिला रही है और पूरी जनता को आभारी हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जीते हैं, अभी विधान परिषद का चुनाव जीते हैं, ये संगठन की योजना। और सबसे अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हमारे कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा समायोजित करने का काम किया है। ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जीतकर सदन के सदस्य बन रहे हैं। आगे राजनीति को संवारने में और जन कल्याणकारी काम करने में संगठन को, सरकार को बहुत सहयोग है। ये शुक्ला जी हैं, अभी मैं देख रहा था 2 घंटे पहले, पूरी तरीके से रंग से सराबोर थे, रंग से भरे हुए थे। अब प्रदेश केसरिया हो गया है और रंग गाढ़े से गाढ़ा होता चला जा रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए, दिखाइए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जो इस समय जल शक्ति के मंत्री भी हैं, पहुंच गए हैं और बहुत पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत बना दिया आप लोगों ने। विधान परिषद में भी बहुमत, तो प्रचंड बहुमत बनेगा ही कार्यकर्ताओं के कारण। कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है और लोग मोदी जी और योगी जी के नीतियों को पसंद करते हैं। विपक्ष के लिए कुछ बचेगा? सहयोग करें किसका? सदन में, हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए। अच्छा, विधान परिषद में बहुमत मिला आप लोगों को और राज्यसभा में भी मिल गया अध्यक्ष जी, ये तो आप लोगों की जो मेहनत है उसका परिणाम है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की तपस्या है, हमारा गौरवशाली इतिहास है, लोग नीतियों को पसंद करते हैं। आदरणीय मोदी जी, योगी जी और जो हमारा गौरवशाली इतिहास है देश के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक जो आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व है, उसके कारण आम जनता पसंद करती है और जिसका परिणाम है कि प्रदेश में रिजल्ट आएगा। बस सवाल है कि जो विपक्ष है वो तो धाराशाही हो जा रहा है, ये कैसी रणनीति है? जनता जानना चाहती है, विपक्ष के पास तो कुछ बच नहीं। और सदन में सहयोग करें और जनता जनार्दन की सेवा करें। हम लोग जनता जनार्दन की सेवा कर सके, उसमें सहयोग करें। आखिरी सवाल, अच्छा स्वतंत्र जी हैं, इन्होंने मना किया है तो मैं जी वैसे उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं वीरेश, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं और आपने उनसे तमाम जो आवश्यक भावनाएं व्यक्त कर दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र जी आपका। वीरेश, स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी कैंप में प्रसन्नता है, लेकिन आप सवेरे जब परिणामों पर रिपोर्ट कर रहे थे तो बात कर रहे थे कि बीजेपी ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि इन चुनाव में उसे कम से कम कितनी सीटें जीतनी है। तो वो लक्ष्य क्या था और क्या उस लक्ष्य तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची है और इसके मतलब क्या होंगे भविष्य की राजनीति में, इस पर आपसे बात करेंगे। वीरेश, एक बार जरा आजमगढ़ चलेंगे और अनुभव शुक्ला के पास चलकर ये जानेंगे कि वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत कैसे संभव हुई, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां पर कैसे हारे और इन सब के बीच में उनको खबर क्या मिल रही है, अपडेट क्या मिल रही है इन दोनों कैंप से। अनुभव। देखिए, ये आजमगढ़ की लड़ाई बहुत दिलचस्प थी और लगातार यूपी गंगा यही कह रहा था कि यहाँ पर जो मुकाबला है उसमें समाजवादी पार्टी बाहर थी, शुरू से ही नजर आ रही थी। यहाँ मुकाबला था बीजेपी वर्सेस बीजेपी बागी और आज जब परिणाम सामने आए तो बीजेपी के बागी, हम कहें तो जिस तरीके से विक्रांत सिंह रीशू ने जीत हासिल की। देखिए, हम जब पहुंचे थे यहाँ पर, जब 9 तारीख को यहाँ वोटिंग हो रही थी, तब भी कहीं ना कहीं हम अलग अलग जो बूथ थे वहाँ गए थे और यही लग रहा था कि जो ये इलेक्शन है पूरा मैनेजमेंट का और सेटिंग का, तो जो मैनेजमेंट किया था वो विक्रांत सिंह रीशू ने किया था या हम क्या उनके पिता बीजेपी एमएलसी जो यशवंत सिंह है, जिन्हें हाल ही में पार्टी ने निष्कासित कर दिया, उन्होंने पूरा चुनाव को मैनेज कर लिया। 5990 वोट पड़े पूरे आजमगढ़ और मऊ, अगर हम कहें जो ये विधान परिषद का जो स्थानीय निकाय की सीट है यहाँ पर, और इनमें से तकरीबन 4300 के आसपास 4077 वोट जो है वो तो रीशू को ही मिल गए। तो इस तरीके से मैनेज किया, क्योंकि ये जनप्रतिनिधियों का चुनाव है, चाहे हम प्रधान की बात कर लें, बीडीसी की बात कर लें, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर लें। जब चुनाव हुए थे पंचायत के, उसमें भले बीजेपी के लोग जीते,
पर यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट हमें नजर आया यशवंत सिंह का, जो एमएलसी हैं। और आप देखिए अरुण कांत यादव सुबह हमें मिले, जब वोटों की गिनती शुरू होने वाली थी, हमें मिले काउंटिंग सेंटर पर। हमने उनसे पूछा तो साफ तौर पर अरुण कांत ने कहा, अनुभव आपके पास वापस आएंगे, आपके पास वापस आएंगे अनुभव। उनका और ये भी जो सपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल भीतरघात की जो बात आप कहना चाह रहे हैं, आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले लखनऊ चलेंगे। तस्वीरें वहां से वीरेश पांडे के पास बहुत खास हैं और बहुत दिलचस्प है। वीरेश, ये देखिए रामचंद्र प्रधान के पुत्र हैं और इनके नृत्य को देखिए, दर्शकों को दिखाइए। बहुत बढ़िया, करते रहो भाई, करते रहो। हाँ, वाह 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 वाह। ओहो, ये रामचंद्र प्रधान जी जीते हैं, उनके पुत्र हैं, उनके समर्थक हैं। और आतिशबाजी भी चल रही है चारों तरफ, ढोल नगाड़ों के साथ, गुलाल है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब पटाखे। और देखिए, और उधर दिखा, हाँ देखिए आप, देखिए देखिए, क्योंकि जो विजुअल कहता है ना, उससे कुछ ज्यादा कोई बोल नहीं सकता। ये प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर जो जश्न है, वो पूरे प्रदेश में हुई जीत का जश्न है। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं का जो त्याग है, परिश्रम है, ये उसका परिणाम है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष सहयोग करे, विपक्ष के लिए पास कुछ नहीं है। तो स्वतंत्र देव सिंह एक्सक्लूसिव बात करते हुए एबीपी गंगा से, पहली बार जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो 3 सीटों के अलावा जो जीत हुई है, उस पर स्वतंत्र देव सिंह एबीपी गंगा के पास थे, एक्सक्लूसिव थे। और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के नाते इस बात को कहा कि जो जीत हुई है वो कार्यकर्ताओं की वजह से हुई है। भारतीय जनता पार्टी पर गुलदस्ते निकाले जा रहे हैं। आप देखिए गाड़ियों से, ये जो अपने अध्यक्ष को देने के लिए, अपने नेताओं को देने के लिए, भैया ये गुलदस्ता प्रदेश अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी प्रथम बार भगवा लहराया गया है बाराबंकी में एमएलसी की सीट पे। बाराबंकी और सीतापुर और लखनऊ के भी लोग हैं। जी बाराबंकी जी, गुलाब तो अभी एकदम शानदार, जी अभी खेत से तोड़ के लाए। बिल्कुल सही, ताजा बिल्कुल ताजा ताजा जीत भी तो हुई है तब, बिल्कुल कि मुस्कुरा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, रंजीत राय जी, देखिए भाई, ये भी युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीते हैं प्रांशु दत्त। जी हमारे युवा मोर्चा के वर्तमान अध्यक्ष माननीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीते हैं। और हमारे युवा मोर्चा के निवर्तमान अध्यक्ष सुभाष रघुवंश भी चुनाव ऐतिहासिक मतों से जीते हैं। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। इसके लिए हम पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। और खुशी का माहौल है, उसी का उत्साह के साथ का तो उत्साह हम दिखा भी रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर किस तरह का जश्न चल रहा है। ये प्रदेश में जो जीत हुई है, हमारे दोनों सहयोगी आजमगढ़ से और बनारस से जो खड़े हैं, उसमें राजेंद्र एक एनालिसिस जरूर मैं कहना चाहूंगा। ये आप दर्शकों को विजुअल दिखाते रहिए और एनालिसिस मेरा सुनते रहिए। इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी, मेरा मानना है कि सभी सीटों पर चुनाव जीत गई है। आप पूछेंगे राजेंद्र की सभी सीटों पे कैसे चुनाव जीत गई है, तो निर्दलीय चुनाव जीते हैं। तो निर्दलीय अगर चुनाव जीते हैं तो सपा क्यों नहीं जीती, बसपा क्यों नहीं जीती, कांग्रेस क्यों नहीं जीती। ये मेरा एनालिसिस है कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीत गई है। जी हाँ, जो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही है। जी, क्यों नहीं सपा जीती, क्यों नहीं बसपा जीती, क्यों नहीं कांग्रेस जीती। आप सोचिए, आप भी 20 साल से पत्रकारिता में हैं। बिटवीन द लाइंस क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ये वही नहीं जीती है जहां वो जीतना नहीं ये जो बात आप अंडरलाइन कर रहे हैं, बात को बिल्कुल आजमगढ़ के प्रत्याशी ने कहा, इसी बात को ये जो आप बात अंडरलाइन कर रहे हैं और ये बड़ी बात आप जो कंक्लूड कर रहे हैं वीरेश, इस पर हम बात भी करेंगे और नीतीश के पास भी चलेंगे वाराणसी और अनुभव से भी बात करेंगे। जो बात आप कह रहे हैं कि जो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने नहीं जीती, वो भी दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और उसके सकारात्मक मतलब बीजेपी के लिए ही है। इस पर भी हम बात करेंगे। एमएलसी चुनाव के परिणाम आ गए हैं और उसी पर अपने सहयोगियों से हम बात कर रहे हैं। जो नतीजे हैं उसके अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब वक्त आ गया वाराणसी चलने का एक बार नीतीश पांडे के पास। वाराणसी में निर्दलीय अन्नपूर्णा सिंह चुनाव जीती हैं और बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं नीतीश, लेकिन वीरेश पांडे कह रहे हैं और ये बहुत सारे राजनीतिक जो पंडित है उनका मानना है कि जो 3 सीटें बीजेपी नहीं जीती है उसमें भी बीजेपी की जीत देखनी चाहिए। वाराणसी के संदर्भ में आप इसको सामने रखें।
राजेंद्र जी, समर्थन करता हूं मैं अपने ब्यूरो चीफ के इन कथनों का, और समर्थन यूं ही नहीं बल्कि इसके पीछे तर्क भी हैं। तर्क इस तरह कि जब अन्नपूर्णा सिंह इस जीत के बाद अपनी जीत का एक तरह से पर्चा, जिसको कहते हैं कि जो सिग्नेचर कराया जाता है, वो लेने आती हैं, उस दौरान उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि जिस तरह से सरकार हमारे पे आशीर्वाद बनाए रखे थे, आगे भी ये आशीर्वाद बना रहे। यानी कि जीत के बाद सरकार का आशीर्वाद मांगा है अन्नपूर्णा सिंह ने। तो जो बात हमारे ब्यूरो चीफ ने कही है कि जिन सीटों पर चुनाव निर्दलियों के हार की बात थी, वो चुनाव कहीं भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, बल्कि ये निर्दलीय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी हैं। ये कहना कहीं भी गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बनारस में जिस तरह से चुनाव, एक कहते हैं कि यहाँ के जो प्रत्याशी है वो हार गए, और हारने से पहले तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, लेकिन जब चुनाव की जीत निश्चित हुई तो जीते हुए प्रत्याशी का ये बयान, ये बहुत मायने रखता है नीतीश। ठीक है, ये बयान हमने देखा, आपने लाइव बातचीत की अन्नपूर्णा सिंह से, और जब उन्होंने कहा कि सरकार का आशीर्वाद हमारे और हमारे परिवार के ऊपर लगातार बना हुआ है, तो बयान लाइव हमारे दर्शकों ने देखा है। अनुभव के पास चलते हैं और आजमगढ़ के संदर्भ में वीरेश की बात को समझते हैं। अनुभव, यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जो है कैसे नतीजे माने जाएंगे, जैसा कि वीरेश कह रहे थे? देखिए, क्यों नहीं माने जाएंगे। यहाँ जो कैंडिडेट जीता है विक्रांत सिंह ऋषि, वो खुद बीजेपी कार्यकर्ता है। ठीक, वो खुद चुनाव में टिकट मांग रहा था, विधानसभा चुनाव में नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ गए। पर उनके जो पिता है एमएलसी यशवंत सिंह, वो कौन है? 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी जो विधान परिषद की कुर्सी थी उसको छोड़ दिया था, और उसी कुर्सी पर, उसी सीट पर फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुने गए थे, विधान परिषद के सदस्य बने थे, क्योंकि तब वो लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे। तो उनको अभी पार्टी ने इसलिए निष्कासित कर दिया कि भाई आपका बेटा जो है, हमारा जो कैंडिडेट है, जो हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट है, आधिकारिक कैंडिडेट है, उसके खिलाफ लड़ रहा है, तो इसलिए हमने आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब चाहे विक्रांत सिंह ऋषि ने जीत हासिल की, चाहे बीजेपी का खुद उम्मीदवार जीत हासिल करता, जब सदन में फ्लोर पर बहुमत की जरूरत पड़ेगी, वोटिंग की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो कैंडिडेट जीत कर आया, ये कहाँ वोट करेगा? बिल्कुल क्या वो सपा में वोट करेगा? नहीं, कभी नहीं। बता दिया, वो हमेशा हमें इस बात को, बिल्कुल अनुभव, इस बात को मैं और एक्सटेंड कर दें और इसका विस्तार कर दें, और इसके लिए वीरेश के पास चलते हैं। वीरेश, जो आप कहना चाह रहे थे वो ये कि 33 तो भाजपा के उम्मीदवार जीते ही हैं, लेकिन अगर सदन में भाजपा के किसी प्रस्ताव को या सरकार के किसी प्रस्ताव को समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी, जो 3 जो और जीत कर आए हैं, 2 निर्दलीय और 1 जनसत्ता दल से, वो कहां खड़े होंगे, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। और इस बात से भी समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीती। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? एक भी सपा जीती है, बसपा जीती है, कांग्रेस जीती है, सुभाषपा जीती है। तो ये जो पार्टी को जानते हैं, जो राजनीति को जानते हैं, जो पत्रकार हैं, जो अलर्ट लोग हैं, सतर्क लोग हैं, राजनीति से वास्ता जिनका है, वो ये जानते हैं ना कि कौन जीता है। जनसत्ता दल के राजा भैया किसके हैं? कुंडा की कुंडी कौन बंद करा रहा था? अखिलेश यादव बंद करा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी बंद करा रहे थे? अखिलेश यादव बंद करा रहे थे। दोनों में ऐसे किस में चल रहा था? अखिलेश यादव में चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कुंडा में चल रहा था? आप बताइए। जब चल रहा था अखिलेश से, तो जीते जनसत्ता वाले हैं, तो जनसत्ता वाले किसके साथ हैं? जब से सरकार बनी 17 में, राज्यसभा का मामला हो, चाहे मामला विधान परिषद के चुनावों का रहा हो, हमेशा उन्होंने साथ दिया, हर चुनाव में साथ दिया भाजपा का। और वो आजमगढ़ वाले कौन से हैं साहब? आजमगढ़ वाले साहब ने तो मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी छोड़ दी थी जी, उन्हें निकाल दिया गया। अरुणकांत यादव भाजपा के प्रत्याशी क्या कह रहे हैं कि भाजपा के एक भी जो ब्लॉक प्रमुख है हमारे साथ नहीं है, एक भी ब्लॉक प्रमुख साथ नहीं है। अरुणकांत यादव पूर्व विधायक रमाकांत यादव के बेटे, कोई सामान्य प्रत्याशी नहीं है अरुणकांत यादव, जिन्हें बनाया गया था। तो खेला हो गया। जो पश्चिम बंगाल में शब्द आया था ना कि खेला होबे, तो खेला हो गया। जो राजनीति को जानते हैं, बिल्कुल वो खेला हो गया, खेला हो गया, मंद मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल जिनको राजनीतिक समझ है और जो इन चुनावों के मतलब जानते हैं या समझने की इच्छा रखते हैं या ऑब्जर्व करते रहे हैं, वो निश्चित रूप से मुस्कुरा रहे हैं। वीरेश, इस आकलन पर और इस निष्कर्ष पर आप तीनों का बहुत धन्यवाद। वीरेश, अनुभव और नीतीश, ये बताने के लिए कि इन परिणामों के अर्थ क्या हैं।